तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहुआ लिनफेंग को बताती है कि कल अचानक से स्पिरिचुअल रोड के कुछ लोग उनके डायनेस्टी में आ गए और वह लोग मांग करने लगे कि युनयू डायनेस्टी के रॉयल फैमिली के पास जो गॉड लेवल वेपन मौजूद है वह हम लोग उनके हवाले कर दे। और जब हम लोगों ने उन्हें वह वेपन देने से मना कर दिया तो उन्होंने हम सभी लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब यह सब सुनकर लिनफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने सभी साथियों से बोलता है कि हम लोग यहाँ से सीधा यून्यू डायनेस्टी की ओर जा रहे हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल रोड से आए वह लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। अब हमें यून्यू डायनेस्टी दिखाया जाता है जहाँ पर स्पिरिचुअल रोड से आए लोगों ने यून्यू डायनेस्टी के किंग नांगोंग ली और उसके बेटे को पकड़ रखा होता है। अब वह लोग नांगोंग ली और उसके बेटे को पकड़कर अपने मास्टर के पास लेकर आते हैं। तभी उनका मास्टर नांगोंग ली को देखते हुए बोलता है, नांगोंग ली तुम सच में बहुत ही ज्यादा समझदार हो, तो अपनी सिचुएशन को समझो और समझदारों की तरह फैसला लो। तुम्हारे पास जो गॉड लेवल वेपन मौजूद है उसे तुम हमारे हवाले कर दो, जिसके बाद हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तभी नांगोंग ली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, वह गॉड लेवल वेपन हमारे रॉयल फैमिली की विरासत है, तो मैं उस गॉड लेवल वेपन को ऐसे ही किसी एरे गैरे के हवाले नहीं करूंगा। यह सुनते ही वह पर्सन अपने एक साथी को इशारा करता है और अब इशारा पाते ही उसका साथी आगे बढ़ते हुए नांगोंग ली के बेटे का एक हाथ काट देता है। यह देखकर नांगोंग ली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने बेटे की ओर भागने की कोशिश करता है, पर सोल्जर्स ने उसे वहां पर पकड़ रखा होता है। यह देखकर वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, तो टाइम आने पर तुम इन सभी चीजों के लिए बहुत पछताओगे। यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर कोई तुम्हें बचाने के लिए आएगा और वह लोग आकर हमें यहाँ पर पनिश करेंगे। बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि गुसेन कॉन्टिनेंट की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है और तुम्हारा मार्शल गॉड टेम्पल चारों ओर घूम रहे डीमंस को मारने में बिजी है, तो यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। और अब यहाँ पर मैं बोर होने लगा हूँ, तो चुपचाप से मुझे वह गॉड लेवल वेपन दे दो, वरना अगली बार मैं तुम्हारे बेटे का हाथ नहीं बल्कि सीधा उसका सर काटूंगा। यह सुनते ही वह सोल्जर नांगोंग ली के बेटे का सर काटने के लिए भी तैयार हो जाता है, जो देखकर नांगोंग ली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वह गॉड लेवल वेपन देने के लिए तैयार हूं, तो मेरे बेटे को छोड़ दो। यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था, इससे तुम्हारे बेटे का एक हाथ कटने से बच जाता। तो फिर जल्दी से मुझे उस गॉड लेवल वेपन के पास लेकर चलो। अब नांगोंग ली उन सभी लोगों को एक जगह पर लेकर आता है, जिसके बाद वह अपने रॉयल फैमिली का टोकन अपने पास से बाहर निकालता है और अब वह अपने ब्लड की एक बूंद को उस टोकन के ऊपर लगाते हुए उस जगह पर एक पोर्टल को खोलता है। अब उस पोर्टल को देखते ही वह पर्सन अपने दो साथियों से बोलता है, तुम एम्परर नांगोंग ली को लेकर मेरे साथ चलो और बाकी के सभी लोग इसी जगह पर रुक कर एम्परर नांगोंग ली के सभी साथियों को हॉस्टेज बनाकर रखो, और जब तक हमें वह गॉड लेवल वेपन नहीं मिल जाता तब तक हम इन सभी लोगों को यहाँ से नहीं जाने देंगे। और अब वह एम्परर नांगोंग ली को अपने साथ लेकर पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं पर नांगोंग ली का बेटा युन खड़ा सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इतना ज्यादा कमजोर की आज मेरा डायनेस्टी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उस जगह पर खड़े उस पर्सन के सभी साथी उस ओर किसी को आते हुए सेंस करते हैं और अब वह ऊपर देखते हैं तो एक फ्लाइंग शिप काफी तेजी से उनकी ओर आ रहा होता है। वहीं पर उस फ्लाइंग शिप के ऊपर लिनफेंग खड़ा होता है, जिसे देखते ही वहां पर खड़ा एक पर्सन बोलता है, तो यहाँ पर और लोग भी मरने के लिए आ चुके हैं। हमने अच्छे से रिसर्च किया है, यून्यू डायनेस्टी में एक भी पावरफुल पर्सन नहीं है, सभी लोगों की कल्टीवेशन निर्वाणा रैलम से कम की है, तो हम लोग काफी आसानी से यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार सकते हैं। यह बोलते हुए वह पर्सन काफी तेजी से लिनफेंग की ओर आगे बढ़ता है और अब वह लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए बोलता है, मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी साउटियान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर से इस तरह बात करने की। यह बोलते हुए वह अपने स्काई स्वॉर्ड से उस पर्सन पर अटैक करता है।
अब वह पर्सन साउटियान के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह साउटियान के अटैक से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और सीधा नीचे जाकर गिरता है। तभी वह देखता है कि साउटियान की कल्टीवेशन स्पिरिचुअल मार्शल रैलम की होती है, जो देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और अब वह अपने सभी साथियों को वहां से भागने के लिए बोलता है। तभी साउटियान उस पर्सन को अपनी ओर खींचते हुए अपने पंजे में उसे पकड़ लेता है। यह देखते ही यून्यू डायनेस्टी के एल्डर्स हैरान होते हुए बोलने लगते हैं, इस पर्सन की कल्टीवेशन निर्वाणा रैलम के 9th लेवल की है, पर इसके बावजूद मास्टर लीन फैंग के बस स्पिरिचुअल पैट ने ही इसकी हालत खराब कर दी है। तभी साउटियान उस पर्सन को लीन फैंग के सामने नीचे पटक देता है। यह देखते ही वह पर्सन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर करना क्या चाहते हो? तभी लीन फैंग बोलता है, अब तक तुमने यहाँ पर अपना सबक नहीं सीखा है। यह बोलते हुए वह एक नॉर्मल सा अटैक करते हुए उस पर्सन के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वह पर्सन बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। मेरे फैमिली के एल्डर्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर उस पर्सन के साथी यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, जल्दी से उस पोर्टल के अंदर जाओ और एल्डर को बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एक स्पिरिचुअल रैलम का पावरफुल पर्सन यहाँ पर आ चुका है और वह हमारे लोगों को मार रहा है। यह सुनते ही सभी लोग पोर्टल की ओर भागने लगते हैं, पर लीन फैंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उन सभी लोगों को मार देता है और अब सभी लोग फ्लाइंग शिप से नीचे आते हैं। तभी यूहुआ चारों ओर अपने फादर को देखने लगती है, पर उसके फादर वहां पर मौजूद नहीं होते हैं। तभी वह भागते हुए अपने ब्रदर यून के पास जाती है, जिसकी हालत वहां पर बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसका एक हाथ कट चुका होता है। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी लीन फैंग यून के पास आता है और अब वह अपने पास से वाटर ऑफ लाइफ को निकालकर उसकी एक बूंद यून के हाथ पर डालता है, जिससे यून का हाथ वापस से वहां पर रीजनरेट हो जाता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और अब यून लीन फैंग के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अब लीन फैंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का लीन फैंग हूँ। तभी यूहुआ आगे आते हुए यून को बताती है कि जब वह अपनी जान बचाकर यून डायनेस्टी से दूर भाग रही थी, तभी उसने यूई और लीन फैंग को स्पिरिचुअल रोड से इस ओर आते हुए देखा और रास्ते में ही उन्होंने यूहुआ की जान बचाई। यह सुनते ही यून लीन फैंग से बोलता है, मास्टर, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तभी यून्यू डायनेस्टी के सभी सोल्जर्स भी लीन फैंग के सामने बो डाउन करते हैं। तभी लीन फैंग यून को उठाते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, तो तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी यूई यून से बोलती है कि आखिर एम्परर कहाँ पर है। अब यह सुनते ही यून उसे बताता है कि एक पावरफुल पर्सन उसके फादर को पकड़कर फॉरबिडन लैंड में ले गया है, जहां पर उनके रॉयल फैमिली का गॉड लेवल वेपन रखा हुआ है। यह सुनते ही यूई लीन फैंग के पास आते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह एम्परर की यहाँ पर जान बचाए। लीन फैंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अब लीन फैंग अपने एक साथी को वहां पर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़कर यूई और यूहुआ को अपने साथ लेकर उस पोर्टल की ओर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हमें रॉयल फैमिली के फॉरबिडन एरिया को दिखाया जाता है, जहां पर एक जाइंट टावर के ऊपर वह गॉड लेवल वेपन रखा गया होता है। अभी स्पिरिचुअल रोड का वह पर्सन आगे आते हुए अपनी पावर का यूज करके उस वेपन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वह इसमें फेल हो जाता है। इसीलिए वह अपने एक साथी को उस वेपन की ओर आगे भेजता है। अब वह पर्सन काफी तेजी से उस वेपन को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी उस पर्सन की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और वह वहीं पर मारा जाता है। अब यह देखकर वह पर्सन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि सच में यह गॉड लेवल वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस गॉड लेवल वेपन के अंदर कोल्ड असुरा की पावर है, और अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरी फैमिली स्पिरिचुअल रोड की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली में से एक बन जाएगी। और अब वह एम्परर की ओर देखते हुए बोलता है, नांगोंगली, तो क्या इस गॉड लेवल वेपन को कंट्रोल करने की यहाँ पर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक है? अगर हाँ, तो उस टेक्निक को चुपचाप से मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नांगोंगली गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, अगर मैं इस वेपन को कंट्रोल कर पाता तो तुम्हें क्या लग रहा है? अभी तुम मेरे सामने खड़े होते, मैं कब का तुम्हें जान से मार चुका होता।
यह सुनते ही वह पर्सन एम्परर के ऊपर एक सोल अटैक करते हुए बोलता है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो, तो चुपचाप से मुझे उस सीक्रेट टेक्निक के बारे में बता दो। अब उस अटैक की वजह से नांगोंग ली की वहां पर हालत खराब होने लगती है। तभी उसे यूहुआ की आवाज सुनाई देती है और अब वह ऊपर आसमान की ओर देखता है। तभी वह नोटिस करता है कि लिन फेंग का निर्वाणा स्वॉर्ड काफी तेजी से उड़ते हुए उसकी ओर आ रहा होता है और अब वह स्वॉर्ड नांगोंग ली के पास खड़े उस पर्सन पर अटैक करते हुए उसे मार देता है। तभी लिन फेंग वहां पर आते हुए बोलता है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उससे एक काफी खतरनाक अटैक उस पर्सन पर करता है, जो देखते ही उस पर्सन की हालत खराब हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।